हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 9 चैप्टर 1 द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? अ सिटी हैज टू मेन रोड्स which cross each other at center of the city. These two roads are along with north south direction and east west direction. हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं स्टेप बाय स्टेप और साथ में उसको ड्रॉ भी करते हैं। इसको ड्रॉ ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान के चलते हैं, एक सिटी है, सिटी में क्या कह रहा है कि एक रोड जा रहा है आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो बनाते हैं साथ ही में नॉर्थ से साउथ की तरफ। एक काम करता हूँ, मैं स्ट्रेट लाइन ही ले लेता हूँ डायरेक्टली सिलेक्ट करके, परफेक्ट बनेगा फिर तो, है ना। तो ये ड्रॉ में जाके हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन को, ठीक है। तो ये एक आपका जा रहा है रोड नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ, बिल्कुल परफेक्ट। और रोड में भाई दो छोर होते हैं, दो छोर मतलब दो एंड्स होते हैं, तो इसीलिए ये बन गए। अब मैं सेंटर यहाँ पर कोई काउंट नहीं कर रहा, तो सेंटर में यहाँ इसको मान के चलता हूँ, इसको। तो ये रहा, ये जा रहा है आपका कहाँ से कहाँ तक, वेस्ट से लेके ईस्ट तक एक रोड जा रहा है। और आप ध्यान से देखिए, ये एक दूसरे क्रॉस भी कर रहा है भाई, क्या ना। क्वेश्चन में भी यही बोला गया है, क्रॉस भी कर रहा है, ठीक है। ये इसका क्रॉस सेक्शन है। आगे क्या बोला है? ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ दिस सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स। यानी कि बाकी जितने भी गलियां हैं वो क्या कर रही है, पैरेलल है इन्हीं रोड के, इन्हीं, ये जो मेन रोड दिख रहा है ना आपको, इसको मेन रोड मान के चलो। इन्हीं मेन रोड के बाकी सब जितनी भी गली है इन्हीं मेन रोड के पैरेलल है, ठीक है। 200 मीटर अपार्ट। दीज आर 10 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, ठीक है। क्या बोला गया है? सबसे पहले मैं क्या करता हूँ भाई, आपको मैं बता देता हूँ। ये जो आपको बॉक्स के एक एक डिस्टेंस दिख रहा है, इसको मैं 1 सेंटीमीटर मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अभी तो आपको दिख रहा होगा कि भाई ये सेंटीमीटर है कि नहीं, हमको एग्जैक्टली नहीं पता। और इस 1 सेंटीमीटर को इन्होंने क्या बोला है, 1 सेंटीमीटर वुड बी इक्वल टू 200 मीटर्स। देखो वैसे तो एक्चुअल में अगर रियल वर्ल्ड में देखा जाए तो गली का डिस्टेंस, जो गली होती है, मेन रोड है आपका, ये मेन रोड दिख रहा है, मेन रोड के जस्ट पैरेलल एक आपकी गली है। अब गली के इतनी छोटी होगी, 1 सेंटीमीटर की होगी, ऑब्वियसली वो 200-300 मीटर की होगी ना, लेकिन ग्राफ में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 सेंटीमीटर से, ठीक है। तो मैं बना के ड्रॉ करके दिखाता हूँ आगे की गलियाँ कैसी बनेंगी। कलर कलर तो सेम ही रहने देते हैं, ठीक है। तो मान के चलते हैं एक गली आपकी, कलर चेंज करूं, कलर चेंज करते हैं, तो गली हुई कलर चेंज होगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कलर कौन सा ले, कलर ले लेते हैं पिंक, ठीक है। 10-10 रोड, 10 रोड ये रहा, एक रोड ये जा रहा है, लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, परफेक्ट रहेगा। देखो मैं सब कुछ परफेक्ट ही ड्रॉ करवा रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई डाउट ना हो, क्योंकि इस बार के जो किताब के क्वेश्चन है ना बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो ये एक गली गई है, मैं ये अभी नॉर्थ से साउथ की तरफ की गलियाँ बना रहा हूँ। एक गली कम से कम कितनी बनी है, 10, यानी 5 इधर बनेगी, 5 इधर बनेगी, 10, ठीक है। एक गली ये रही, दो गली ये रही, देख रहे हो पैरेलल है। वो जो नॉर्थ से साउथ का जो मेन रोड है ना उसका पैरेलल है ये सारे, ठीक है। बिल्कुल एक एक सेंटीमीटर एक दूसरे के बीच का जो डिस्टेंस है वो एक एक सेंटीमीटर का है। और एक्चुअल में अगर रियल वर्ल्ड में देखा जाए तो वो 200 मीटर है। यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो 200 मीटर को 1 सेंटीमीटर। कितनी गलियां बन गई भाई, 1 2 3 4, और ये आगे 5 बन गई, ठीक है। और इधर भी 5 होगा, 1 2 3 4, सॉरी 4, और ये 5, ठीक है। ये तो आपके नॉर्थ से लेकर साउथ तक की सारी गलियां बन गई जो कि आपके मेन रोड के पैरेलल है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, जो मेन रोड है ये आपका मेन वाला रोड, ये वाला रोड वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ जा रहा है, उसके भी होंगे 5 5, 5 ऊपर 5 नीचे। तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। एक, मैं डिस्टेंस इतना ही रख रहा हूँ। देखो डिस्टेंस ना आप इतना ही रखो, मतलब कि मैंने तो ज़्यादा ड्रॉ कर दिया, इतना। मैं अभी जो नेक्स्ट ड्रॉ कर रहा हूँ इतना, हाँ ये रहा इतना, सिर्फ ये रहा इतना, ठीक है। कितने गलियाँ बन गई ऊपर, 2 3 4, और ये 5,
5 गलियां बन गई, ठीक है, नीचे भी 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने बनाया। ये जो ऊपर का है ना, ये वाला पार्ट, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये सारे एक्स्ट्रा है, इसको भी गोली मारो, ठीक है, ये सारे एक्स्ट्रा है, ये आप बनाओगे तो इरेज कर लेना, ठीक है। अब बोला क्या गया है, पूछा क्या गया है, फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया है, सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल, ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फाउंड बाय द स्ट्रीट्स, ऑब्वियसली सारे आप देख रहे होगे। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ ये कौन सा डायरेक्शन है, ये आपका है वेस्ट ही होता है ना, वेस्ट बंगाल इस साइड तो वेस्ट, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, और ये साउथ के डायरेक्शन वाले आपके सारे रोड, ऐसे डायरेक्शन आप लिख लो, ठीक है। और सेंटर ये आपका क्रॉस सेक्शन है, मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ मैं किस क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूँ। अच्छे से क्वेश्चन को समझना भाई, आ सकता है एग्जाम में, कोई बोलना मत कि नहीं समझाया। रेड कलर ले लेते हैं, ये आपके मेन रोड है, दिख रहा है, मैं ये मार्क कर दे रहा हूँ, ये मेन रोड है, ये मेन रोड है, ये रहा। और ये क्रॉस कहाँ से हो रहा है, ये वाला क्रॉस हो रहा है बीच में, ये सेंटर ये रहा, ठीक है। अब बोला क्या गया है, बोला ये गया है क्वेश्चन में कि intersection is referred to in the following manner: if the second street running in north south and fifth street in the east west meet at the crossing, then we can call it a street cross section 2,5। 2,5 कहाँ पर है, 2,5 कहाँ है, 2x, तो 2,5 आपका ये रहा। ध्यान से देखो, ये क्रॉस सेक्शन को 0 मानो, ये 1, ये 2 और 5, वाई 5 ऊपर होगा, तो 5 आपका 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पर होना चाहिए, देख रहे हो आप, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो रेड कलर का, मैं थोड़ा इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये आपका 2,5 है, 1 2 3 4 5, तो ये आपका 2,5 है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, 2,5। तो यहाँ पर आगे क्या बोला गया है कि देन वी कॉल दिस एज 2,5, जो फिफ्थ स्ट्रीट है। ऑब्वियसली ये जो आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ वाला जो रोड है ना, इसके पैरेलल जो आपका फिफ्थ स्ट्रीट है, ऊपर वाला फिफ्थ स्ट्रीट, इसका जो कोऑर्डिनेट है ये 2,5 है, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पर ए की बात करें तो ए में क्या पूछा गया, हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3। 4,3 पहले हम लोग फाइंड कर लेते, 4,3 कहाँ है, तो 4,3 आपका, मैं इसे अगर जूम इन करूँ, 2 सेकेंड, जूम आउट हो गया पूरा, भाई जूम इन हो जा, 2 सेकेंड भाई, ठीक है, 4 कॉमा क्या है ये, 4,3, तो 4 होगा आपका, ये रहा 3 4, ये रहा, ठीक है, 1 2 3 4 दिख रहा होगा 4, और 3 ऊपर जाएंगे तो 0 1 2 3, तो ये वाला जो होगा ना, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये आपका है 4,3। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक ही रोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि नॉर्थ साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ ऊपर वाला रोड, ऊपर वाला स्ट्रीट, मेन रोड के ऊपर वाला स्ट्रीट साउथ से नॉर्थ की तरफ जो जा रहा है, इट इज रेफरिंग ओनली वन स्ट्रीट, नॉट मोर देन वन, क्योंकि ये ऑब्वियसली हर एक कोऑर्डिनेट के लिए एक ही गली होगी। देन बी वाले पार्ट में क्या पूछा गया, हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रिफर्ड। यहाँ पर इतने सारे स्ट्रीट की बात क्या पूछे, मुझे समझ में नहीं आता, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा लॉजिकल नहीं लगा, क्योंकि हर एक कोऑर्डिनेट के लिए तो एक ही रोड होगा ना भाई, एक कोऑर्डिनेट में 50 थोड़ी ना रोड हो सकते हैं। तो 3,4 की बात करें तो 3,4 कहाँ है, तो 3 तो आपको पता ही है, 3 कहाँ है, आपको मैं और थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ, 3 है ये रहा, 1 2 3 3, ये रहा, 4 ऊपर की तरफ होगा, 1 2 3 4, तो ये वाला पॉइंट होगा, ये दिख रहा है ये पॉइंट, ये होगा 3,4, और इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग ओनली वन स्ट्रीट विच इज वेयर नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ की तरफ है, विच इज पैरेलल टू, लाइक ऑब्वियसली इट इज पैरेलल टू ईस्ट से वेस्ट से जाने वाली जो मेन रोड, बट ये ऊपर वाली रोड है, जो क्रॉस सेक्शन के ऊपर वाली रोड है, ठीक है, एंड इट इज रेफरिंग ओनली वन स्ट्रीट, ठीक है। इसी के साथ आई थिंक क्वेश्चंस कंप्लीट हुए क्या, हाँ यही यही लास्ट क्वेश्चन था।
इसी के साथ हमने 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 कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यदि आपको समझ में आ रहा है सॉल्यूशन जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।